हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किन किन लोगों के सामने अपने दिल के बात को शेयर कर सकते हैं और किन लोगों के सामने अपने दिल के बात को कभी शेयर नहीं करना है, वरना वो खुद तो डूबेंगे इस सनम, लेकिन तुमको भी साथ लिए डूबेंगे। इसलिए आप मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन लोगों के पास अपने दिल के बात को शेयर करना चाहिए और किन लोगों के सामने अपने दिल के बात को कभी शेयर नहीं करना चाहिए, और लोग कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी बातों को मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को बहुत ही बेहद मजा आएगा, क्योंकि ये कहानी का नाम है अकबर, बिरबल और एक कलाकार। इसलिए आप मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए और इस वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, वरना आपको इस कहानी में मजा नहीं आएगा। आज मैं आप लोगों को मजा के साथ कुछ जीवन का इंपॉर्टेंट बातों को बता दूंगा, जिससे आपका जिंदगी बदल जाएंगे। इसलिए आप मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ होता है और उसके दरबार के अंदर एक एंट्री होता है एक कलाकार का, जिसके हाथों में 3 गुड़िया होते हैं और तीनों का रूप, रंग, सूरत, खूबसूरत के साथ साथ तीनों एक जैसा ही होता है, बिल्कुल अलग नहीं, हुबहू वैसा होता है। और अकबर को वो तीनों का तीनों गुड़िया बहुत ही बेहद पसंद आ जाता है और अकबर बोल पड़ता है कि कलाकार साहब, आपने क्या खूब तराशा है इन तीनों गुड़ियों को, ये तीनों गुड़िया आप मुझे दे दीजिए और इसके बदले में जो कीमत है आप हमसे ले लीजिए। तुरंत कलाकार साहब ने अकबर साहब से कहता है, महाराज, ये तीनों गुड़िया बेचने के लिए नहीं है, लेकिन मैं ये तीनों गुड़िया को आपको उपहार में दे सकता हूं। उससे पहले आपको बताना है कि ये तीनों गुड़िया में से कौन एक खूबसूरत गुड़िया है और कौन एक बहुत ही लाजवाब गुड़िया है। अब राजा अकबर के सामने आ गया एक पहेली। अब कैसे बुझेगा ये पहेली, देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। अकबर साहब गुड़िया को अपने हाथों में लेता है और उन गुड़िया को पहचानने का कोशिश कर पाता है, लेकिन तीनों हुबहू और एक जैसा होने के कारण उसे पहचानने में असफल हो जाते हैं राजा। फिर बारी बारी से उनके राज्यों का सभी मंत्री उन गुड़ियों को चेक करने लगता है, लेकिन कोई भी नहीं बता पाता है। फिर राजा अकबर को आया कुछ याद और बुलाया बिरबल को। अब तो आने वाला ही मजा, क्योंकि आ गया है राजा के साथ मंत्री बिरबल साहब। तो चालू होता है फिर से कहानी। अब देखते हैं क्या होता है। तो अकबर साहब बिरबल से कहता है, महामंत्री, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है और मैं इसीलिए तुम्हें बुलाया हूं। मैं जानता हूं इस पहेली को सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं, सुझा सकते। बिरबल ने सम्मानजनक सर को झुकाया और गया गुड़िया के पास। बिरबल ने बारी बारी से तीनों गुड़िया को हाथ में उठाया और सोचने लगा कुछ। तो फिर बिरबल को याद आया और बिरबल ने एक गुड़िया को उठाया और उनके कान में मारा फूंक और हवा निकला कान के दूसरे तरफ से। यानी कि बिरबल ने एक कान में फूंक मारा और हवा दूसरे कान से निकल गया। फिर बिरबल ने दूसरे को गुड़िया को उठाया, फिर उसके कान में फूंक मारा और उसका हवा निकला उनके मुंह से। फिर बिरबल ने तीसरे गुड़िया को फूंक लगाया और उसका हवा किधर से भी नहीं निकला। और बिरबल ने निश्चय कर लिया कि यही एक गुड़िया जो है खूबसूरत और अच्छा यानी कि गुड़िया है। अब पूरा राजमहल सिर्फ बिरबल की बातों को सुनकर अचक हो गया। आखिर ये गुड़िया कैसे हो सकता है खूबसूरत, जबकि तीनों जो है समान और एक ही जैसा, तो एक गुड़िया कैसे हो सकता है खूबसूरत। फिर बिरबल ने समझाने लगा राजा को कि महाराज, जो मैं पहले गुड़िया के कान में फूंक मारा वो हवा दूसरे कान से बाहर आ गया, फिर दूसरे गुड़िया के कान में जो फूंक मारा तो वो हवा मुंह के द्वारा बाहर आ गया, और तीसरा गुड़िया के कान में जो फूंक मारा वो हवा कहीं वापस नहीं निकला। इसलिए यही गुड़िया जो है बहुत खूबसूरत और श्रेष्ठ है। तो फिर राजा साहब बोला, वो कैसे, आखिर कैसे? तो बिरबल ने राजा को समझाते हुए कहा कि ये तीनों गुड़िया है हम जैसे लोगों का मिसाल। जो गुड़िया के कान में फूंक मारा और दूसरे कान से बाहर आ गया, वो हम जैसे लोगों का होता है मिसाल, कि हम कोई बात को तो सुनते हैं
लेकिन ज्यादा देर तक उसे याद नहीं रख पाते हैं, वो दूसरे कान से बाहर हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ हमें कभी भी रहना नहीं चाहिए। मैं कुछ बताऊंगा वो सब कुछ भूल के खत्म। फिर आ गया दूसरा गुड़िया का सवाल, तो दूसरा लोगों का भी सवाल। अब दूसरा गुड़िया के बारे में बताते हुए बीरबल ने कहा कि जैसे ही दूसरे गुड़िया के कान में मैं फूंक मारा, उसके मुंह से हवा आ गया। तो अक्सर हमारे हर तरफ हर जगह पर ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके कान पर आप कुछ बताएंगे, अपने पर्सनल बातों को आप बताएंगे, और वो आपके सीक्रेट बातों को दूसरे के सामने बता देंगे, दूसरे के सामने शेयर कर देंगे, और आपका बात सीक्रेट नहीं रहेगा, आपका बात लोगों तक फैल जाएगा। यानी कहता नहीं है खुद तो डूबेगा सनम लेकिन तुझे भी साथ लिए डूबेंगे। तो ऐसे लोगों से रहना हमेशा दूर, वरना आप भी डूबेंगे। बिल्कुल पक्का आप डूबेंगे ही। वो कहता नहीं है खुद तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी डूब के ही मरेंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों से हमेशा रहना दूर। और तीसरा गुड़िया का आया सवाल, तो बीरबल ने अकबर से कहा, राजा साहब ये गुड़िया उस व्यक्ति का यानी कि मिसाल है, उस नेक और उस सच्चे और पक्के व्यक्ति का मिसाल है जिनके कान पर आप अपने पर्सनल बातें, अपने गुप्तचर बातें कुछ भी बता दो, वे किसी भी इंसान के सामने वो बातों को बताएंगे नहीं, इजहार नहीं करेंगे। वो कभी भी आपके किसी भी बातों को लोगों को बताएंगे नहीं। ये इस प्रकार से खूबसूरत है और अच्छा है। जो लोग आपके बात को सुनकर किसी और के सामने शेयर ना करे, वही एक अच्छा इंसान होता है, वही एक अच्छा व्यक्ति होता है। उन्हीं लोगों को अपने दिल के बात को शेयर कर सकते हैं, अपने सीक्रेट बातों को बता सकते हैं। वरना आप अगर इन दोनों में से किसी को बताएंगे तो पहले वाला तो आपके बात को कुछ दिनों में ही भूल जाएगा, और दूसरा वाला जो है आपका भांडा फोड़ देगा और आपको डुबा बैठेगा। इसलिए आप ऐसे लोगों से बचे रहिए। आप फर्स्ट वाला को तो बता सकते हैं, और लेकिन लास्ट का यानी कि फर्स्ट वाला और तीसरा वाला को तो बता सकते हैं, लेकिन बीच वाले लोगों को कभी मत बताना, वरना आपका भंडा फूटने से कोई नहीं बचा सकता। आपके बात को लोगों में फैलने में कोई नहीं बचा सकता। तो आप मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो, ताकि आप लोगों को मजा भी आए और कुछ सीखने को भी मिले। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और वीडियो को 3 स्टार दे के जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने इसी प्रकार से मेहनत करके आप लोगों के लिए बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो लाते रहता हूं। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।